तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, उसकी काजेज क्या हैं, वो किस चीज़ का इंडिपेंडेंट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ पे लिखा वेपर प्रेशर जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर फर्स्टली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अभी यहाँ पे याद कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। यहाँ कहते हैं वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब है जितना टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अभी देखें, सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये कंटेनर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने यहाँ पानी को रखा, यहाँ पे मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को रखा, यहाँ पे मैंने 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को रखा। तो तीन सेम सैंपल है, तीनों में कंटेनर्स में पानी मौजूद है। डिफरेंट टेम्परेचर पे हम वेपर प्रेशर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर तीनों वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तीनों में पानी का वेपर प्रेशर हम मालूम करने जा रहे हैं, तो आप हमें ये बताएं कि इन तीनों कंटेनर में से सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर कहाँ पे होगा। तो आप कहेंगे सर ये इस कंटेनर मीन्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पे। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ ज़्यादा होगा और सबसे कम यहाँ पे होगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओ तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो अभी देखें, इस बात पे आते हैं। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी से। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होंगे तो ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएंगे। तो इसका मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक ज़्यादा होंगे और उतने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के वेपर ज़्यादा बनेंगे। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर एग्जांपल 10 वेपर्स बनते हैं, अगर 50 पे यहाँ पे 30 वेपर्स बनते हैं और 80 पे यहाँ पे 50 वेपर्स बनते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो वेपर ही एग्जिस्ट करता है। जितना वेपर का मजमूआ ज़्यादा होगा, जितना वेपर्स का नंबर ज़्यादा होगा, उतना वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड की सरफेस के ऊपर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाती हैं, लिक्विड्स वेपर्स में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है, नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो उससे क्या होता है कि दे अप्लाई मैक्सिमम प्रेशर। इसी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, वो तो राइज ऑफ टेम्परेचर से। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर 10 वेपर है तो ये वेपर 10 भी यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, लेकिन एज कंपेयर टू 50 वेपर यहाँ प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ते हैं, हम कहेंगे। तो इसी वजह से अभी देखें, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये भी आपको पॉइंट याद करनी है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर आपसे मैं पूछूं कि बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वेपर प्रेशर 600 बार है, कितना है?
600 टार है। तो आप ये याद कर लेना कि ये जो है कांस्टेंट है, ये टर्म ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मीन्स चाहे 5 साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, क़यामत आ जाए, लेकिन पानी का वेपर प्रेशर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमेशा कितना होगा? 600 टार। तो इसका ये भी मतलब होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। अगर देखिए मैं कहता हूँ पानी का वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 टार है, तो आप कहेंगे सर जब भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो पानी का वेपर प्रेशर 200 टार होगा, 50 पे पहुंचेगा तो 600 टार होगा। अभी यहाँ से आप अंदाजा लगाएं, लो टेम्परेचर है तो वेपर प्रेशर देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा है, मींस दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर्स ऑन व्हिच वेपर प्रेशर इज डिपेंड। और जिसमें पहली बात मैंने आपको बता दी क्या है? टेम्परेचर है। उसके बाद जो दूसरे फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है दैट इज आल्सो, वो आपके पास है इम्प्यूरिटीज। वेपर प्रेशर पे इम्प्यूरिटीज का भी इफेक्ट होता है। इम्प्यूरिटीज आल्सो अफेक्ट द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे मैं एक बात डिस्कस कर दूं कि सिंपली मैं अगर आपसे बता दूं कि इम्प्यूरिटीज जो है, अगर मेरे पास सिंपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल, एक मेरे पास है प्योर लिक्विड, एक मेरे पास है प्योर लिक्विड और एक मेरे पास है इम्प्योर लिक्विड। तो मेरे पास कितने लिक्विड्स हुए? 2, एक प्योर लिक्विड है और दूसरा इम्प्योर लिक्विड है। अभी देखें प्योर लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि इस पानी में किसी भी टाइप की इम्प्यूरिटीज नहीं है, देयर आर नो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट। लेकिन इस पानी में जो इम्प्योर है, इसका मतलब है यहाँ पानी में कुछ ना कुछ क्या है? इम्प्यूरिटीज हैं। चलो ये भी हमारे पास वाटर है और ये भी हमारे पास क्या है? वाटर है। अभी मैं कहता हूं आप इन दोनों का वेपर प्रेशर बताओ। तो बेटा एक बात याद कर लो कि प्योर लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है, प्योर लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज हाई। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स आर हाई, जबकि वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर लिक्विड्स मींस इम्प्यूरिटीज वाला लिक्विड्स, यहाँ आपका जो सॉल्यूशन बन गया है, किसी भी इम्प्यूरिटी की एडिशन से सॉल्यूशन बन गया है, तो इम्प्योर लिक्विड्स का या सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा लो होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। तो पहली बात, इम्प्यूरिटीज अफेक्ट द वेपर प्रेशर। अगर इम्प्यूरिटीज नहीं है तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर हाई है। अगर इम्प्यूरिटीज मौजूद है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर लो है। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई होता है और सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर आपके पास क्या होता है? लो होता है। अभी देखिए इसकी काज क्या है या इसके रीजंस क्या है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, देखें ये एक कंटेनर है, ये इस कंटेनर में पानी है और इसके साथ ये इम्प्यूरिटीज भी हैं। तो ये कंटेनर है, इसमें क्या मौजूद है? पानी में इम्प्यूरिटीज मौजूद है। तो पहली बात, इम्प्यूरिटीज का होना वेपर प्रेशर को लो कर देती है। तो क्यों कर देती हैं अभी आपको ये समझना है कि देखिए बेटा ये जो इम्प्यूरिटीज है ना, दे प्रोड्यूस सरफेस, ये क्या करती हैं? ये लेयर प्रोड्यूस करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इम्प्यूरिटीज ने इस लिक्विड के सरफेस पे एक लेयर बना दिया है। इस लेयर की वजह से जब आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो वेपर तो बन रहे हैं, लेकिन वेपर्स के नॉट इजीली पास फ्रॉम द लेयर ऑफ दीज इम्प्यूरिटीज। तो बनने वाला जो वेपर्स है वो इम्प्यूरिटीज का जो लेयर ऊपर बना हुआ है सरफेस पे, वहां से इजीली पास नहीं हो सकते। अभी जब वेपर्स आगे नहीं जा सकते तो जाहिर सी बात है
आप और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, क्योंकि ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाए। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी फिर ये इस लेयर से क्रॉस हो सकते हैं, ताकत होगा उनमें, एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अभी देखें, इनको वेपर्स को जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, टाइम लगा। उसके बाद फिर जब ये वापस आएंगे तो और भी टाइम लगेगा। तो इसी वजह से इनका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, बिकॉज इट रिक्वायर मैक्सिमम टाइम टू ऑब्टेन वेपर प्रेशर। आई बात समझ? लेकिन प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड में तो कोई इम्प्योरिटीज नहीं है ना। जैसे आपने हीट किया, लिक्विड आसानी से वेपर में जा रहे हैं, नो एनी लेयर प्रेजेंट, वापस आ रहे हैं आसानी से। तो इसी वजह से क्या होगा कि जल्दी यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वेपर प्रेशर हाई होते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जिनमें टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर है, जिनका फैक्टर क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। अलबत्ता एटमॉस्फेयर प्रेशर का भी वेपर प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो हम अभी आपने ये समझ लिया होगा कि कॉन्सेप्चुअली हाउ वेपर प्रेशर इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, इम्प्योरिटीज या एटमॉस्फेयर प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, पहले मैंने आपको बताया था, अमाउंट ऑफ लिक्विड्स और सरफेस एरिया पे।